हरपाल बेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल बेदी जी, परिस्थितियां देखिए आपके सामने। एक तरफ देश के नामचीन पहलवान बैठ के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ फेडरेशन के सदस्य और कुछ पूर्व पहलवान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की सच्चाई नहीं है, ये दरअसल दो राज्यों के वर्चस्व की लड़ाई की बीच की वजह है। आपको क्या लगता है इस परिस्थिति में क्या सरकार का दायित्व होना चाहिए? हो रहे हैं, ऐसा शुरू से ही ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा जो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। मगर अगर आप रेसलिंग फेडरेशन की हिस्ट्री समझे, ये फेडरेशन इस चीज के लिए बहुत बदनाम है। और आपको वीसी शुक्ला का नाम तो याद होगा, आप जानते हैं वीसी शुक्ला कौन थे? उनके कपड़े उतार रहे थे, वो प्रेसिडेंट थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। स्टेडियम में पहलवानों ने कपड़े उतार दिए थे। ये पहली बार ऐसी बात। अब ये आप बार बार कह रहे हैं जंतर मंतर पे आगे, पहले पहलवान कुटाई करते थे स्टेडियम के अंदर, अब आ गए बाहर बिकॉज मीडिया इज हियर। सवाल ये इस सारे केस का इशू ये बनता है जबकि विनेश फोगाट ने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है। दैट इज द ओनली इशू, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी सारे फेडरेशन में झगड़ा होता है कि वो नहीं करते। सारा इशू जो इसका है वो ये हैरेसमेंट हुआ है। अगर वो ये कहना कि मुझे नहीं खिलाया उसको खिलाइए, तो हरियाणा वर्सेस द रेस्ट हो रहा है। आप ये याद रखिए, कोई आपको ऐसा बोलेगा नहीं। आप एक तरफ हरियाणा हो गया, एक तरफ रेस्ट हो गया। ब्रिजभूषण जी कहते हैं कि मैं बाकी पहलवानों को भी मौका देना चाहता हूँ, हरियाणा के पहलवान कहते हम ही हैं। ट्रायल तो होते हैं। अगर आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, हर खिलाड़ी को चाहे कितना भी बड़ा हो उसको ट्रायल देना पड़ेगा। आप क्या 4 गोल्ड मेडल जीत के आए तब भी आपको ट्रायल में आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। अमेरिका में होता है, जो फास्टेस्ट प्लेयर होता है एथलेटिक, उसको भी ट्रायल में जाना पड़ता है। और कई बार वो जो आदमी जिन्हें वर्ल्ड कप जीता होता है वो उसको सिलेक्ट नहीं करते तो ट्रायल में फेल हो जाता है। तो इशू ये यहाँ पर है ये आइदर यू आर फाइटिंग अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो तो सही है, वो पुलिस केस भी बनता है, क्रिमिनल केस भी बनता है। बाकी दूसरे सारे केस जो हैं वो प्लेयरों का फेडरेशन के साथ झगड़ा है, उसका हर फेडरेशन में झगड़ा है, हर फेडरेशन में। जी जी, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। बेदी साहब, आपके पास मैं वापस लौट के आऊंगा और भी बात करूंगा, लेकिन पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपनी सफाई में क्या कहा। वो कह रहे हैं कि अगर ये आरोप सिद्ध हो गए तो मैं फांसी लगा लूंगा। उनकी बात आप सुनिए, फिर मैं यहाँ पहलवानों की बात भी आपको सुनाऊंगा। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। तो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल। तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। देखिए, हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हरेस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया। आप तो कुश्ती परिवार से जुड़ी हैं, कितनी अहम है ये लड़ाई सब महिलाओं और रेसलर्स के लिए जिनको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी महिलाएं रेसलर आज एक्टिव है और इस आंदोलन में हमारा साथ दे रही हैं। तो और कल और भी आएंगी, और अगले जब तक ये आंदोलन चलेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम यहीं पे रहेंगे। आपके परिवार का बहुत अहम योगदान है महिला कुश्ती को आगे बढ़ाने में। तो कभी पहले गीता बबीता भी रही, बहुत कितने सालों से आप ये सब चीज़ें देख रही हैं ये फेडरेशन? देखिए, जब से हम रेसलिंग में कैंप में आए हैं, जब से हमने देखा है तब से ही हो रहा है। क्योंकि हमारी गीता बबीता सिस्टर उन्होंने भी देखा, लेकिन तब ये था कि कोई लड़की सामने आके ये बोल नहीं सकती थी या प्रूफ नहीं दे सकती कि हाँ मेरे साथ, क्योंकि वो डरती थी। तो आज कुछ लड़कियां सामने आई हैं तो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आ जाए।
आप मंत्रालय गई थी, क्या बात हुई, क्या उम्मीद आप लग रही है? जी उन्होंने आश्वासन दिया है अभी, लेकिन कोई ठोस सबूत वो नहीं है कि पक्का कि हम करेंगे। तो जब तक हमें कुछ प्रूफ पक्का ये नहीं मिलेगा कि हमारी मांगे पूरी हुई, तब तक हम यही। बजरंग कितनी अहम है कुश्ती के लिए लड़ाई? देखिए कुश्ती के लिए लड़ रहे हैं मैडम, और अहम है इसीलिए लड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सर्दी में बैठ के हमें क्या मिल रहा है, और ये हम आप कुश्ती को जीवित करने के लिए लड़ रहे हैं। विनेश, आपके आरोपों पे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मैं फांसी लगा लूंगा अगर प्रूफ हो जाए। हम वेट कर रहे हैं, वो कब फांसी लगाएंगे, कब हम सामने लेके आएंगे। हाँ जी, तो देखिए ये अभी भी यहाँ पर धरना जारी है। कब तक विनेश आपकी जी देखिए अभी तक ये खिलाड़ी है जो यहाँ पर चल रही है, अभी प्रोटेस्ट चल रही है, खिलाड़ी है। रवि आप इस मुहिम पे इतने लोग जुड़े हैं रवि, अब आप देखें हजारों लोग आ गए हैं, अब इस मुहिम को और कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं? देखो बिल्कुल हम इसको कोई आगे जाना नहीं देखना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो, क्योंकि हम तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी ये ना। देखो सभी खिलाड़ी एक्टिव रेसलर सब अपनी ट्रेनिंग छोड़ के आए हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इसका जितनी जल्दी फैसला हो उसके लिए इतनी जल्दी। आप सीनियर हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई जूनियर रेसलर्स आकर सीनियर रेसलर से आके शिकायत करते हैं, क्या आपके सामने भी ऐसी कोई तानाशाही की शिकायतें रखी गई या आपने कुछ झेली? देखो आप सुबह से देख रहे हो, कल भी आपने देखा तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बोला है, और हमारे से पहले बहुत सारे खिलाड़ियों ने ऐसे बोला है, तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं इसी के लिए हैं। आप देख ही रहे हो इसके लिए। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप, कैसे इस होगी, कैसे ये बात? बिल्कुल जी, इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी जब हमें समय देंगे और उससे हम मिलेंगे, उनसे बताएंगे, तो हम वही से हमारा सुलह होगी। तो देखिए ये धरना प्रदर्शन है यहाँ जारी है, साक्षी है, विनेश है, ये सब मंत्रालय से मिलकर आए हैं, और ये सब यहाँ पर अभी प्रदर्शन इनका जारी है, और ये इनका कहना है कि कल फिर लौट कर आएंगे, और क्योंकि यहाँ पर जो मांगे इनकी थी वो अभी नहीं मांगी गई, तो इस वजह से सबको मालूम है कि लड़ाई काफी लंबी हो सकती है यहाँ सभी चेहरों पर, लेकिन शिकन अंशु तो ये किरण चोपड़ा के जरिए आप तमाम पहलवानों को, विनेश को, बजरंग को, साक्षी को सुन रहे थे, और उनकी बात भी आप सुन रहे थे, और वो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी बात ये सुन नहीं ली जाती, मान नहीं ली जाती। हमारे साथ इस वक्त कुछ अखाड़े के कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जिनको आप सामान्य भाषा में कोच कहते हैं, गुरु कहते हैं, रोज पहलवान आके उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सर ओलंपियन हैं, आप अर्जुन अवार्डी हैं, लेकिन ये देखिए ये दूसरे ओलंपियन हैं। अब ये पुराने ज़माने के वो लोग हैं जिनको आप सीधे चेहरे से नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन देश के लिए इन्होंने भी बहुत पसीना बहाया है। लेकिन सर आज मुझे बताइए कि आज ये नौबत क्यों आई कि आपको अपना अखाड़ा छोड़कर, अपने चेलों को छोड़कर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है सबको आके? कुछ बच्चों ने ऐसी आवाज़ उठाई, हमारे से रहा नहीं गया, और हम तुरंत जैसे हमें पता चला और जंतर मंतर की तरफ आ गए। और ये कुश्ती के ऊपर बात है, ये बच्चों की तो बात है, जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको अभी ध्यान में रखना है, तो कुश्ती को जीवित रखने के लिए ये बातें हैं। लेकिन कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि हरियाणा वर्सेस ये रेस्ट ऑफ इंडिया है, ये हरियाणा के लोग जो हैं वो वर्चस्व बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हरियाणा का मतलब इसी से वर्चस्व होगा। आप हरियाणा का वर्चस्व क्या इस धरने से हुआ है, मेडल से नहीं हुआ है। अगर वो है तो हैं, अगर मेडल 90% 80% हरियाणा के हैं तो वो तो हैं, अब उसको कौन छीन सकता है? अगर यही वर्चस्व है तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि ये बाउट खेलना नहीं चाह रहे हैं, ये कुश्ती नहीं लड़ना चाह रहे हैं, सीधे जाना चाह रहे हैं। सीधे जाना चाह रहे हैं हम मतलब सीधे जाने का क्या है? हमने क्या ओलंपिक में सीधे जाके ले लिया, किसी से अप्रोच से ले लिया मेडल, नेशनल पहले जीते हैं, किसी से अप्रोच से ले लिया मेडल। आप देखो बातों को घुमाना कैसे भी घुमा सकते हो। बच्चे हैं, इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं आप उसका जवाब दो। हम क्या करना चाहते हैं? आप पत्रकार हो, आपके पास यहाँ 3 जितने मेडल अभी तक आए हैं वो सारे बैठे हैं, ओलंपियन बैठे हैं, हम पुराने आए हैं, चलो हम सुन के आए हैं, बच्चों का कल देखा दर्द सुन के आया। और मुझे पर्सनल फीलिंग हुई है, अगर हम 64-65 साल के हो गए, मुझे पर्सनल फीलिंग यह है कोई भी बच्ची अपने ऊपर ऐसा एलिगेशन एक किसी चीज़ के लिए नहीं लगाएगी। अगर मुझे ये एक सिलेक्शन मिल जाए, क्या आप हम सोच सकते हैं? मैं इसलिए उनको ठीक मान रहा हूँ बस। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ भाई 100% मैं उसकी गारंटी लेता, 99% मैं फिर भी नहीं मानता हूँ कि बच्ची कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाएगी, और इसलिए हम आए हैं। भविष्य के लिए और करियर के लिए किसी के लिए ठीक नहीं है ये बात। लेकिन आप